फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक पीवाईक्यू, जो कि पीवाईक्यू नंबर है 1, जो कि 2014 में सीबीएसई ने इसे पूछ लिया है और बहुत ही आसान पीवाईक्यू है। और जो देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है, इफ़ इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी tan b इज इक्वल टू 12/5, देन फाइंड साइन बी। तो हमें tan b 12/5 दे रखा है, हमें साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं ट्रायंगल ही बना लेता हूँ। तो ऐसा मैंने कुछ ट्रायंगल बना लिया है। तो मेरा ट्रायंगल बन गया। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लिखते हैं, तो एक साइड तो इसकी 90 डिग्री होगी। अब एंगल ए बी और सी क्या होंगे। अब देखो tan बी है, तो हर हाल में बी जो है वो 90 डिग्री तो होगा नहीं। तो मैं इसको बी मान लेता हूँ, मैं इसको ए मान लेता हूँ और मैं इसको सी मान लेता हूँ, ऐसे। ठीक है। तो लिखा हुआ है tan बी इज इक्वल टू, अब गिवन हमें क्या क्या है, पर मैं ये लिख लेता हूँ। गिवन है मेरे पास tan बी इज इक्वल टू 12/5। अब tan की वैल्यू कितनी होती है। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस मतलब परपेंडिकुलर मेरा क्या है 12 है और बेस मेरा 5 है। और बेस मेरा कौन सा लेना है, एंगल बी वाला मुझे बेस लेना है ना। एंगल बी वाला मुझे बेस लेना कि मेरा tan बी एंगल से मेजर जाए। इससे मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बी को बेस में ही यहाँ इसी से ले लिया कि समझने में आसानी हो। तो बी साइड जब मेरा बेस है तो इसकी वैल्यू मेरी 5 हो जाएगी और इसकी वैल्यू मेरी 12 हो जाएगी। अब मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत आसान है। मैं लिखूँगा बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाने से मैं अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर, ए सी मेरा कितना है, ए सी है मेरा 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, सी बी मेरा 5 है। देन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर इज़ 144 एंड 5 का स्क्वायर इज़ 25। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। अब ये स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा, जब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये मेरा रूट बन जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट में 169 और रूट का 169 कितना होता है 13। तो ए बी की वैल्यू मेरी 13 आ गई। तो मेरा 13 आ गया। मैं इसमें लेता हूँ 13 यूनिट्स जो भी है। अब मुझे निकालना है साइन बी, तो साइन बी कितना होता है मेरा, साइन बी इज, अब साइन की वैल्यू मेरी होती है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो अब मुझे पी कौन सी वैल्यू लेनी है, पी मुझे ये वैल्यू लेनी है कि जो मेरा जो बी है उसका परपेंडिकुलर मेरा 12 है। एंगल बी से मेरा परपेंडिकुलर क्या है 12 है। तो मैं क्या लूँगा, इसको 12 ले लूँगा। और हाइपोटेनस मेरा 13 है ही। ये मेरी एच होती है, ये मेरी बेस होता है और मेरा परपेंडिकुलर ये किस में है, एंगल बी के लिए। अगर एंगल ए के लिए होता तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाता और ये मेरा बेस बन जाता। लेकिन एंगल बी के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर है और बेस मेरा यही है। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं लिखूँगा 12 और बेस की जगह मैं लिखूँगा 5 इस केस में। तो हाइपोटेनस मेरा 13 ही है, जब भी 13 होता अब भी 13 ही है। तो साइन बी की वैल्यू मेरी आ चुकी है 12/13। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमने साइन बी की वैल्यू निकाल ली। अब ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर में पूछा जाता है और कभी कभार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस। तो या तो ये 2 मार्कर में पूछा जा सकता है या तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जनरली एमसीक्यू में इसको प्री बोर्ड में देते हैं, लेकिन बोर्ड वाले इसको 2 मार्कर में दे देते हैं। तो इस तरह के से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही मैं इस चैप्टर के साथ अगले चैप्टर्स की भी
क्वेश्चन की सीरीज लाता रहूँगा। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।